प्राचीन कथा के अनुसार मंदिर के महंत जी प्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। अपने शिष्यों के साथ दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। सांझ का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी वहीं रुक गए। सोचा क्यों न कुछ देर विश्राम किया जाए और अपने सहयोगियों को उन्होंने प्रसाद बनाने के लिए कहा। महंत जी के साथ में आए सभी सहयोगियों ने हरि नाम का कीर्तन किया और कीर्तन करते करते ही सारी प्रसाद सामग्री बनाई। संयोग से उस स्थान पर एक वेश्या रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात के बारे में जरा भी आभास नहीं था। समस्त भक्तजन प्रभु की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। वेश्या दूर से ही खड़ी हरि भक्तों के क्रियाकलापों और उनके कीर्तन का आनंद ले रही थी। सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी ले आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त वेश्या के हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि वह संतों के बीच में जाकर कीर्तन भजन का आनंद नहीं ले पा रही है। अतः वह कुछ न बोलकर दूर से ही ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वेश्या बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात मोती लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई। उन्हें प्रणाम किया और बताया, मैं यहीं रहती हूँ। आज आप लोगों की कृपा से मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हुए और मेरा मन ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्साहित है। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह ये जानकर खुश हुए और कहा, ठाकुर जी को ऐसे रमणीय स्थान बहुत ही प्रिय है। वेश्या ने स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है बिना जाने वे किसी से व्यक्ति का धन सेवा नहीं लेती। अतः महंत जी ने कहा, बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अतः बताने का कष्ट करें यह धन कैसे अर्जित किया गया है। वेश्या ने द्वार पर आए संतों से झूठ ना कह के सारी बात सत्य कही। मैं वेश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कहकर महंत जी के चरणों से फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी को भी दया आ गई, लेकिन वे धर्म संकट में थे। यदि वेश्या का धन स्वीकार करते हैं तो धर्म की हानि होती और शरण में आए हुए को अगर सही मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की हानि होगी। लेकिन अब क्या किया जाए। अंततः महंत जी ने ठाकुर जी का ध्यान किया और ठाकुर जी को साक्षी मानकर वेश्या के सामने शर्त रखी और कहा, यह धन हम तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन तुम यदि सच्चे हृदय से देना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें अपने सभी बुरे कार्य छोड़ने होंगे और पाप कर्म से अर्जित इस सारी संपत्ति को बेचकर उससे प्राप्त धन से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मुकुट बनवाओ, और यदि प्रभु स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लेना प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि तुमको दे दी है। वैश्य का मन तो पहले से ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा मानकर तुरंत संपत्ति बेचकर रंगनाथ जी के लिए एक सुंदर मुकुट बनवाया और कुछ दिनों बाद वेश्या ने मुकुट बनवाकर नगर में महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त गांव वासियों और मंदिर के पुजारी को मालूम हुई तब सभी ने अपना रोष व्यक्त किया और महंत जी और वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची कि उसका पाप उसके बीच में आ गया। वेश्या वहीं पर रजस्वला हो गई और उसने अपना माथा पीट लिया और रोने लगी और अपना भाग्य को कोसने लगी। प्रभु किसी तरह आपने मुझ पर संतों की कृपा दृष्टि दिखाई।
मेरी बुद्धि जागृत की, लेकिन न जाने पूर्व जन्म का कौन सा पाप है जो आपके इतना नजदीक आकर भी मैं आपके अनुग्रह को प्राप्त न कर सकी। और महंत जी ने जब उस वेश्या को रोते हुए देखा तो उसके पास गए और सारी बात पूछी। वेश्या के द्वारा सारी बात बता देने पर उन्होंने मुकुट लेकर स्वयं रंगनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया और श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। जैसे ही बाबा मुकुट प्रभु के मस्तक पर लगाए, प्रभु ने यह मुकुट धारण नहीं किया। अब तो महंत जी सचमुच डर गए, सोचने लगे क्या वाकई मुझसे कोई अपराध हो गया है? मैंने कोई गलती तो नहीं की है? इस वेश्या के द्वारा लाए गए मुकुट को प्रभु के शीश पर धारण करके यह मुझसे क्या हो गया? तभी भक्तों की निराशा को देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और श्री विग्रह से वह बोल पड़े, निराश मत हो, हमने तो यह मुकुट उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने यह मुकुट बनवाने का आदेश दिया था। लेकिन आज यह मुकुट हम इस वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे। जिस प्रेम से वह इसको यहाँ लाई है, उसी प्रेम से वह पहनाएगी। महंत जी ने प्रभु को वेश्या के अपवित्रता होने की बात बताई। तब ठाकुर जी जिद करने लगे। मंदिर के समस्त पुजारी ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगली दबा ली। सभी विस्मित हो गए, हाहाकार मचा। जिसने भी सुना अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया और वेश्या को देखते ही प्रभु ने अपना मस्तक नीचे कर दिया, मानो वो ये कह रहे हैं कि ये मुकुट अब हमें पहना दो। लेकिन ठाकुर जी भक्त की इस दशा का आनंद ले रहे थे। आज ठाकुर जी ने प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुकाया और मुकुट धारण करके वेश्या को वह पद प्रदान किया जो बड़े बड़े संत देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे संत को जिसने ऐसी वेश्या पर अनुग्रह करके प्रभु के चरणों में प्रेम करवाया। सही है, प्रभु सच्चे प्रेम पर ही रिझते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम बना लो, लेकिन बिना भाव के पूर्ण भक्त नहीं है। भक्ति के लिए आप में सबसे पहले वह भाव होना जरूरी है। हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, जब किसी भक्त की करुण पुकार आप तक पहुंचती है, तब आप भी अपने आप को स्वयं को रोक नहीं पाते हैं।